क्लास में हम लोग मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट किया था। तो उसके पहले के कोई डाउट रहेंगे सब लोगों को? स्टार्ट डीपीपी में रेट ऑफ चेंज, अप्रोक्सीमेशन एरर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और चेंजेस में तो क्वेश्चन कोई बाकी हो तो बताओ। बेसिक चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आपका फंक्शन में दो टाइप के मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट होते हैं। कौन कौन से? एक तो लोकल और एक ग्लोबल, राइट। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एक से ज्यादा हो सकते हैं। ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम एक ही होगा, राइट। उसके हम क्या करते थे? हमारे स्टेप्स क्या थे? सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकालते थे, डिफरेंशियल को किसके साथ इक्वेट करते थे? जीरो के साथ। तो जब एफ ऑफ एक्स को जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। उसको दो टाइप के पॉइंट होते हैं। स्टेशनरी टर्निंग पॉइंट इसलिए वहां से टर्न होता है ना, उसकी टेंडेंसी जो होती है वो बदल जाती है। तो ये जो पॉइंट है ये आप लोगों का बी कोमा एफ ऑफ बी होगा, ये सी कोमा एफ ऑफ सी होगा, ये डी कोमा एफ ऑफ डी होगा, ये आपका ई कोमा एफ ऑफ ई होगा, और ये सपोज आपका जी कोमा एफ ऑफ जी होगा। तो जब आप लोग एफ ऑफ एक्स को जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो आप लोगों को एक्स की कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी? बी, सी, डी, ई और जी। कोई कुछ ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं बोल सकते कि वहां से जब हम टेंजेंट बनाएंगे तो किसको पैरेलल होगा? और एक्स एक्सिस को जो लाइन पैरेलल होगा उसका स्लोप कितना होगा? जीरो। और डिवाइडेड देता क्या हमें? डिफरेंशिएशन बाय टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। तो इन पॉइंट को क्या बोला जाएगा? स्टेशनरी पॉइंट्स और टर्निंग पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट्स और टर्निंग पॉइंट। एक बार आपने वो सारे स्टेशनरी पॉइंट निकाल लिए, वो स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे अपने? इस बार क्या करते थे? क्योंकि इसी बीसीडी ई और जी में से थोड़े से ऐसे पॉइंट होंगे जो लोकल मैक्सिमम होंगे, थोड़े पॉइंट ऐसे होंगे जो लोकल। तो पता कैसे चलेगा कौन लोकल मैक्सिमम कौन लोकल मिनिमम? तो क्या करते थे हमने? उसके लिए डीवाई बाई डीएक्स का नंबर लाइन बनाते थे, है ना। किसका नंबर लाइन बनाते थे? डीवाई बाई डीएक्स का नंबर लाइन बनाने के बाद ये जितने भी स्टेशनरी पॉइंट में उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते थे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम साइन चेक कर लेते थे, जिसमें वेरिएबल हम लोग चेक करते हैं, है ना। कोई भी एक पार्ट का साइन चेक करते थे। सपोज यहाँ पर अगर मेरे पास अगर प्लस आ रहा है तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, या फिर जैसे भी साइन आएगी आप लोगों के पास। अच्छा, ये जो नंबर लाइन हो किसका नंबर लाइन है? डीवाई बाई डीएक्स का। डीवाई बाई डीएक्स का नंबर लाइन है, तो फिर ये जो साइन भी होगी वो भी किसकी होगी? साइन भी किसकी होगी? डीवाई बाई डीएक्स की होगी। तो यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं कि प्लस से माइनस गया तो प्लस से माइनस कौन गया? डीवाई बाई डीएक्स। तो डीवाई बाई डीएक्स प्लस का मतलब क्या हुआ? इस वाले पार्ट में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहाँ पर आपका फंक्शन, जब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जाता है तो कहां से पास होते हुए जाता है? लोकल मैक्सिमम पॉइंट से। और फिर जब माइनस से प्लस जाएगा तो लोकल मिनिमम। हमने ये डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में कि डिवाई बाई डीएक्स जब जब प्लस टू माइनस जाएगा तब तक वो क्या देगा? लोकल मैक्सिमम पॉइंट। क्या देगा? लोकल मैक्सिमम पॉइंट। और जब भी माइनस से प्लस जाएगा तो लोकल मिनिमम पॉइंट। डिवाइडेड डीएक्स जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट देगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो लोकल मिनिमम पॉइंट। यहाँ तक हमारा डिस्कशन होगा। अच्छा, ये पॉइंट मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट। आपको वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ये सारे पॉइंट जो बीसीडी ई और जी होंगे उसको कहाँ पुट करोगे? फंक्शन में। तो आपको क्या मिलेगा? एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ डी, एफ ऑफ ई और एफ ऑफ जी। जो मैक्सिमम पॉइंट होगा उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और जो मिनिमम पॉइंट होगा उसके लिए
लोकल मिनिमम वैल्यू। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि मेरे लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम से बड़ा हो सकता है? राइट, वो क्यों हो सकता है? क्योंकि लोकल मिनिमम वैल्यू से, जैसे ये लोकल मिनिमम वैल्यू आप इस चीज में देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आप लोगों को एफ ऑफ ई की वैल्यू होगी, है ना? अगर एफ ऑफ ई है तो, और ये वैल्यू एफ ऑफ ई की होगी। कौन बड़ा है, एफ ऑफ ई बड़ा है कि एफ ऑफ बी बड़ा है? एफ ऑफ ई बड़ा है, जबकि एफ ऑफ बी आपका लोकल मिनिमम पॉइंट और एफ ऑफ बी आपका लोकल, वो भी ऐसा हो रहा है कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम से बड़ा है। उसका रीजन बस और बस इतना है, सिर्फ इतना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू को किसी से मतलब नहीं, वो सिर्फ मिनिमम इसलिए है क्योंकि आजू बाजू की वैल्यू में सबसे छोटा है। वो एफ ऑफ ई मिनिमम क्यों है, कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे? क्योंकि एफ ऑफ ई प्लस से भी छोटा है और एफ ऑफ ई जो है वो एफ ऑफ ई माइनस से भी छोटा है। राइट, इसको एफ ऑफ ई से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपको कंपेयर करना ही नहीं है। कंपेयर करके कंफ्यूज नहीं होना। लोकल मैक्सिमम पॉइंट के लिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, लोकल मिनिमम पॉइंट के लिए लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ग्लोबल में क्या डिफरेंस होता था? ग्लोबल में जहां से आप चालू करते हो फंक्शन वो पॉइंट और जहां पर ये फंक्शन खत्म होता है वो पॉइंट, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा रेंज। भाई आपको ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम चाहिए ए और एस के बीच में, ऐसा मेंशन हो। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप ग्लोबल के लिए एफ डैश ऑफ एक्स को 0 रखेंगे, ये सारे टर्निंग पॉइंट मिलेंगे। ये सारे टर्निंग पॉइंट के साथ साथ में ये जहां से आपका फंक्शन स्टार्ट हुआ और जहां पर खत्म हुआ, मतलब जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज है ए और एस, उसको भी कहां पुट करेंगे? फंक्शन। जो सबसे बड़ा मिलेगा वो ग्लोबल मैक्सिमम होगा या एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटा मिलेगा ग्लोबल। जैसे इस ग्राफ के हिसाब से ग्लोबल मैक्सिमम कौन है? इस ग्राफ के हिसाब से ग्लोबल मैक्सिमम कौन है? एफ ऑफ डी। और ग्लोबल मिनिमम कौन है? एफ ऑफ ए। और वो ए और एस आपको यहाँ मिलेगा नहीं। अगर मैं सिर्फ इतना पुट करके चेक कर लूंगा तो मेरा आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि आप जब डिवाइडेड ए को 0 करोगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो आपके आंसर में आने नहीं वाले, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो टेंजेंट बना ही नहीं होगा। टेंजेंट बनेगा नहीं तो स्लोप भी नहीं होगा, स्लोप नहीं होगा फिर डिवाइडेड ए भी नहीं होगा। इसीलिए ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम में आपको ये एक्सट्रीम पॉइंट को भी पुट करके चेक करना है। हो सकता है कि वही मेरा ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम। क्लियर यहाँ तक? और जब एक चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम मिनिमम आप डिवाइडेड ए को किसके साथ इक्वेट करते हो? जब डिवाइडेड ए ढूंढते हो तो किसके साथ इक्वेट करते हैं? 0 के साथ। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डिवाइडेड ए को हम किसके साथ इक्वेट करते हैं? किसी के साथ नहीं करते। वहां पर डिवाइडेड ए इनइक्वालिटी से वो इक्वेट होता है। डिवाइडेड ए ग्रेटर देन 0 होता है, डिवाइडेड ए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में गलती से भी डिवाइडेड ए 0 के साथ इक्वेट नहीं होगा। और गलती से भी मैक्सिमम मिनिमम में डिवाइडेड ए ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के साथ इक्वेट, तो वहां पर ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 की बात होगी और यहाँ पर इक्वल टू 0 की बात होगी। क्योंकि यहाँ पर आप स्टेशनरी पॉइंट ढूंढ रहे हो, वहां पर आपका फंक्शन और डिफरेंशिएशन कहाँ पॉजिटिव और कहाँ निगेटिव उसकी बात करते हैं। क्लियर? अब ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने ये इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट। मैंने स्टेशनरी पॉइंट पता कर लिया, फिर पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमम कौन है मिनिमम कौन है? तो ये आप इस टेस्ट को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ टेस्ट। पर काफी बार ऐसा होगा कि जब आप स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करोगे ना, इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि जब आप डिफरेंशिएशन को 0 के साथ इक्वेट करोगे, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करोगे, तो जो आपके स्टेशनरी पॉइंट होंगे ना वो वेरिएबल के फॉर्म में आते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम मैक्सिमम मिनिमम में क्वेश्चंस कैसे फ्रेमिंग होंगे, मतलब वर्ड प्रॉब्लम आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो वर्ड प्रॉब्लम में आप लोगों को कुछ लिमिटेशन दिया होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर सपोज मुझे इस दीवार पे एक खिड़की बनानी है, राइट, बस दीवार पे खिड़की बनाने के लिए मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, मेरे पास 10,000 रुपये। मुझे उसी 10,000 रुपये में से ये एक खिड़की बनानी है। मैं एक कारपेंटर या जो भी ये काम करेगा उसको बुलाऊंगा, राइट, उसको बोलूंगा मुझे यहाँ पर खिड़की बना के दो। तो वो पूछेगा कि भाई क्या बजट है आपका, तो बोलो भाई मेरा बजट 10,000 रुपये का है। तो बोले ठीक है, तो जो भी टाइम देगा कि सर 2 दिन में बना के दे दूंगा। पर मैं उसको एक चीज बोलूंगा कि तेरे को खिड़की बना के देने, मैं तेरे को 10,000 रुपये दूंगा, राइट। तेरे को इस डायमेंशन की खिड़की बना के देनी, डायमेंशन में उसको दे दूंगा। डायमेंशन मतलब मैं उसको ऐसा बोल दूंगा कि ये 10,000, वो क्या करेगा बंदा जो काम करने का, अगर मैंने उसको 10,000 रुपये दिए तो सबसे पहला काम क्या करेगा,
अपनी जो मजदूरी होगी, सपोज उसका खुद का कॉस्ट अगर 2000 रुपये, तो 2000 तो साइड कर देगा, बचा कितना उसके पास 8000, वो 8000 लेके माल सामान लेने जाएगा, राइट। मार्केट में सिर्फ 8000 में जितना भी मटेरियल की जरूरत होगी उतना मटेरियल लेके आ जाएगा। फिर मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था भाई तेरे को जैसे डायमेंशन बोले सर डायमेंशन क्या रखना है, बोलूंगा वो तू डिसाइड कर, बस मुझे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होना चाहिए। तो मेरे को इस तरह से खिड़की बना के दे कि उस खिड़की के अंदर से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होना चाहिए। अब लकीली वो जो कारपेंटर है वो एक इंजीनियर निकला है, तब नॉर्मल होगा तो उसको समझ ही नहीं है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करने के लिए क्या करना है, तो अपने को वापस पूछेगा आप ही बताओ। और मैंने उसको बोला कि भाई तेरे को डिसाइड करना है, तब वो क्या करेगा, उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मटेरियल है, उसी मटेरियल को लेकर उसको खिड़की बनानी। अब उसी मटेरियल को लेकर उसको खिड़की बनानी है और उस खिड़की में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होना चाहिए, मतलब सनलाइट एंटर होना चाहिए। तो क्या सोचेगा कि भाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कब होगा, जब उसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो एरिया मैक्सिमम के लिए उस पर्टिकुलर लिमिटेड मटेरियल में से मुझे खिड़की बनानी है और मेरा एरिया सबसे बड़ा होना चाहिए। तो एरिया को सबसे बड़ा करने के लिए मुझे कितना लेंथ रखना पड़ेगा और कितना ब्रेथ रखना पड़ेगा, उसको डिसाइड करना पड़ेगा, और वो डिसीजन आएगा मैक्सिमम मिनिमम। तो कैसे डिसाइड करेगा, उस टाइम पर एरिया ऑफ विंडो अगर रेक्टेंगुलर शेप है तो वो एलबी का डिफरेंशिएट करेगा उस टाइम। तो क्या करेगा, एलबी का डिफरेंशिएट करेगा और ये पता करेगा अगर उसका एरिया बड़ा चाहिए तो उसको कितना लेंथ रखना पड़ेगा उस खिड़की का, उस विंडो का, और कितना ब्रेथ रखना पड़ेगा। तो ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे आप लोग। उस क्वेश्चन के अंदर जब आप डिवाइडेड ईएस को 0 के साथ इक्वेट करते होंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम जो आपके स्टेशनरी पॉइंट्स आते होंगे वो वेरिएबल के फॉर्म में आता होगा। और वेरिएबल के फॉर्म में आता होगा तो फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट अगर मुझे कंटिन्यू करना है तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। और वेरिएबल के फॉर्म में है तो मुझे पता ही कहाँ है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, तो मैं टेस्ट कर ही नहीं पाऊंगा। और ये टेस्ट कर नहीं पाऊंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि जो स्टेशनरी पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमम है कि लोकल मिनिमम है। तो फिर ये प्रॉब्लम जब आई तो यहाँ पर आया पिक्चर में सेकंड ऑर्डर टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट जब काम करना बंद कर दे तो फिर पिक्चर में आएगा आप लोगों का सेकंड ऑर्डर टेस्ट। सेकंड ऑर्डर टेस्ट में कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि आपका सपोज ये आपका एक कर्व है ना, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा कौन सा पॉइंट होगा, लोकल मैक्सिमम। जो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जाएगा वो कौन सा पॉइंट देगा आपको, लोकल मैक्सिमम। यहाँ पर सपोज मैंने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट बनाया, यहाँ से मैंने एक पॉइंट लिया, यहाँ से मैंने एक टेंजेंट बनाया। ये पॉइंट को मैं नाम देता हूँ x1, f of x1, और इसको मैं नाम देता हूँ x2, f of x2। ये जो x1 से मैंने टेंजेंट बनाया हुआ टेंजेंट कहीं ना कहीं जाके एक्स एक्सिस को कट करेगा, और x2 से भी जो टेंजेंट बनाऊंगा वो भी कुछ ना कुछ कट करेगा। जो x1 से बनाया गया टेंजेंट जब कट करेगा, इस एंगल को अगर मैं θ1 बोलूं और इस एंगल को अगर मैं θ2 बोलूं, तब ये पूरे डायग्राम में अगर आप देखोगे तो x1 बड़ा है, x2 बड़ा, ये कोऑर्डिनेट बड़ा होगा कि ये कोऑर्डिनेट बड़ा होगा, x2 बड़ा होगा, तो x1 इज लेस देन x2, x1 इज लेस देन x2। फंक्शन अप्लाई करूंगा तो f of x1 और f of x2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा, f of x1 बड़ा है, f of x2 बड़ा, कौन बड़ा होगा, f of x1 बड़ा होगा कि f of x2 बड़ा होगा, f of x2 बड़ा होगा। तो मेरी इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं हुई। चेंज क्यों नहीं हुई, ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। f of x1 से जब आप f of x2 में गए तो बड़ा वैल्यू कौन सा है, f of x2 बड़ा है, किससे बड़ा है, f of x1 से बड़ा है। पर अगर आप इस एंगल को कंसीडर करते हो θ1 और θ2 को, तो कौन बड़ा है, θ1 बड़ा है कि θ2 बड़ा है, θ1 और θ2 में बड़ा कौन है, θ1 बड़ा है। तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2। If θ1 is greater than θ2, then tan θ1 is also greater than, क्योंकि tan कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, करेक्ट। इसलिए tan अप्लाई करने पर मेरी इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है। और अगर डिफरेंशिएशन के टर्म्स में देखेंगे तो tan θ1 कौन,
तो टेन क्या देता है? स्लोप। और dy बाई dx भी क्या देता है? स्लोप। के टेन थीटा वन कौन है? dy बाई dx ही तो है, पर dy बाई dx है बीच पॉइंट x1 y1। ये थीटा वन जो एंगल बन रहा है वो कौन से पॉइंट पर बनाया गया टेंजेंट एंगल बन रहा है? x1 और y1 पे बनाया गया टेंजेंट एंगल बन रहा है। तो टेन थीटा वन कौन है? dy बाई dx है कौन से पॉइंट पर? x1 y1 पर। और टेन थीटा टू कौन है? dy बाई dx है कौन से पॉइंट पर? x2 y2 पर। और अगर x1 x2 का रिलेशन देखा जाए तो x1 x2 से छोटा था, x1 x2 से छोटा है ना, x1 इज लेस देन x2। और इसका मैंने जब dy बाई dx फाइंड किया उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो मेरी इनइक्वालिटी के साइन चेंज हुई। ये टेन थीटा वन है ना, और ये टेन थीटा टू है। अगर मैं इसको अगर डायरेक्टली रिलेट करूं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि जब यहाँ पर f डैश अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपकी इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो रही है। और इनइक्वालिटी के साइन चेंज होती कब है? इनइक्वालिटी की साइन चेंज कब होती है? कब होती है भाई? कोई भी इनइक्वालिटी के साइन चेंज होता कब है? पूरे मैट्रिक्स में इनइक्वालिटी के साइन चेंज कहाँ होता है? कब होता है? तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज कहाँ होती है यही नहीं पता। पूरे मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटी के साइन चेंज कब होती है? कब फंक्शन डिक्रीजिंग हो तब, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करे तब, फिर माइनस से डिवाइड करे तब, फिर रेसिप्रोकल। क्या रेसिप्रोकल करे तो हमेशा इनइक्वालिटी की साइन चेंज होती है? क्या मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो इनइक्वालिटी की साइन हमेशा चेंज होगी? तो कब होगी फिर? तो लगभग इनइक्वालिटी की साइन हमेशा चेंज होती है। रेसिप्रोकल करने पर हमेशा इनइक्वालिटी की साइन चेंज होती है, बस एक ही बार नहीं होगा। अगर दोनों तरफ साइन अगर एक प्लस और एक फिर प्लस और माइनस का, तो फिर रेसिप्रोकल करोगे तो भी प्लस ही तो बड़ा रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज तो माइनस हमेशा छोटा होगा, है ना। अगर दोनों तरफ साइन सेम होगा तो रेसिप्रोकल करने पर हमेशा इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी। माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर साइन चेंज होगी। यहाँ पर वो बात हो नहीं रही। यहाँ पर साइन चेंज होने का रीजन कौन होगा? क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कौन डिक्रीजिंग फंक्शन है? कौन डिक्रीजिंग फंक्शन है? जब उसका डिफरेंशिएशन किया तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन कौन हुआ? dy बाई dx डिक्रीजिंग हुआ। dy बाई dx डिक्रीजिंग कब होगा? इससे ये पता चला कि dy बाई dx या f डैश ऑफ x कैसा फंक्शन बन रहा है? डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। और अगर dy बाई dx अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसके डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या बोल सकते हैं? क्या होता होगा? लेस देन जीरो। भाई कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग होता कब है? जब उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव में आता होगा। तो अगर dy बाई dx अगर डिक्रीजिंग है तो दिस ओनली पॉसिबल व्हेन डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx इज लेस देन जीरो। तब का d स्क्वायर बाई dx से लेस देन जीरो है। d स्क्वायर बाई dx से मेरा लेस देन जीरो कब आया? जब मेरे कर्व की टेंडेंसी पॉजिटिव डाउनवर्ड था। मतलब पॉजिटिव डाउनवर्ड मतलब जो इंक्रीजिंग से लेके डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। तो जो फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जाएगा वो आपको कौन सा पॉइंट देगा? जो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जाएगा वो कौन सा पॉइंट देगा? लोकल मैक्सिमम पॉइंट देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पर आपको लोकल मैक्सिमम मिलता होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका डबल डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आना चाहिए? लेस देन जीरो। क्या आता होगा? लेस देन जीरो, राइट। तो फिर अगर d स्क्वायर बाई dx से लेस देन जीरो पे अगर मुझे लोकल मैक्सिमम पॉइंट मिलने वाला है तो सीधी सी बात है कि d स्क्वायर बाई dx से ग्रेटर देन जीरो पे क्या मिलता होगा? अगर लेस देन जीरो पे लोकल मैक्सिमम मिलने वाला तो ग्रेटर देन जीरो पे क्या मिलता होगा? लोकल मिनिमम पॉइंट मिलता होगा। इट मीन सेकंड ऑर्डर टेस्ट में हम क्या करेंगे? सेकंड ऑर्डर टेस्ट में हम क्या करेंगे? पहला स्टेप तो सबके लिए कॉमन है, dy बाई dx को जीरो करेंगे। dy बाई dx को जीरो करने के बाद आपको थोड़े स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे। आपको पता चला कि स्टेशनरी पॉइंट को आप नंबर लाइन पे प्लॉट करके चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन छोटा और कौन बड़ा वैल्यू है ना। अगर वेरिएबल के फॉर्म में है तो नंबर लाइन काम नहीं करेगा। अगर नंबर लाइन काम करेगा तो मैं डबल डिफरेंशिएट करूंगा ही नहीं। पर अगर नंबर लाइन काम नहीं कर रहा है तो फिर उसके हम क्या करेंगे?
इसका वापस डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पता करने मतलब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ढूंढने के बाद ये एक एक वैल्यू आप डबल डिफरेंशिएट में पुट करना चालू करोगे। पहले x की जगह पर t रखोगे, फिर c रखोगे, फिर d रखोगे, फिर e रखोगे, फिर f रखोगे, तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलेगी, मतलब कुछ साइन पता चलेगा। वैल्यू से भी मतलब नहीं, वैल्यू क्या रही मुझे मतलब है उसकी साइन से आता है। अगर मैंने x इक्वल टू b रखा और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर मेरा लेस देन 0 है तो b मेरा कौन सा पॉइंट हो जाएगा? लोकल मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा। x इक्वल टू c के अगर ग्रेटर देन 0 है तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा? लोकल मिनिमम पॉइंट आ जाएगा। बस आपको ये चेक करना है कि आपका डबल डिफरेंशिएशन कौन से स्टेशनरी पॉइंट के लिए लेस देन 0 आ रहा है वो आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा, और जिसके लिए आपका डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आएगा वो आपका लोकल मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। उल्टा होता है, लेस देन 0 पे मैक्सिमम मिलता है और ग्रेटर देन 0 पे मिनिमम मिलता है। लेस देन 0 पे लोकल मैक्सिमम मिलेगा, ग्रेटर देन 0 पे लोकल मिनिमम। तो आप डबल डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी ये पता कर सकते हो कि कौन सा स्टेशनरी पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा और कौन सा स्टेशनरी पॉइंट आपका लोकल मिनिमम पॉइंट होगा। और अगर पॉइंट पता चला तो फिर ओरिजिनल फंक्शन में पुट करूंगा तो वैल्यू मिल जाएगा। मैक्सिमम पॉइंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम पॉइंट के लिए मिनिमम वैल्यू। दोनों टेस्ट समझ आ गए। सेकंड ऑर्डर टेस्ट आपको तब करने का फर्स्ट ऑर्डर काम नहीं करे। फर्स्ट ऑर्डर काम कब नहीं करेगा? जब मुझे ये नहीं पता हो कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कौन छोटा है कौन बड़ा है। क्लियर? सपोज हमने इक्वेशन क्वेश्चन किया f of x इक्वल टू x प्लस 1 का क्यूब इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर, और मुझे इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम पॉइंट लोकल मिनिमम पॉइंट पता करना है। फंक्शन ऑलरेडी गिवन है और उसका लोकल मैक्सिमम पॉइंट और लोकल मिनिमम पॉइंट ढूंढना है। तो सबसे पहले स्टेप में तो क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। x प्लस 1 का क्यूब ऐसे ही x माइनस 2 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, x माइनस 2 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 करेक्ट, प्लस उसके बाद x माइनस 2 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, x प्लस 1 का क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 सेक्टेस ऑफ x को किसके साथ इक्वेट? 0 के साथ इक्वेट। उसके पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कॉमन दिख रहा है? x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा? 2x प्लस 2 प्लस 3x माइनस 6। सही। x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इंटू 5x माइनस 4। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आ गया। फिर हम लोग f ऑफ x को किसके साथ इक्वेट करेंगे? 0 के साथ। अब जब हम लोग f ऑफ x को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे स्टेशनरी पॉइंट? x इक्वल टू -1 है ना, इसको 0 होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा? -1। इसको 0 होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा? +2। और इसको 0 होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा? 4.5। x की 3 वैल्यू आई, कौन कौन सी? -1 +2 4/5। और फिर इसके बाद का स्टेप क्या होगा? इसमें तो मैं फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट यूज कर ही सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट जब यूज करूंगा तो असेंडिंग ऑर्डर में किसको सबसे पहले फ्लोट करेंगे? सबसे पहले कौन आएगा? -1 फिर 4/5 और फिर 2। अगर मैंने 2 से अपने साइन चेक कर लेते अपने जैसे नॉर्मली करते, जैसे 2 से बड़ी वैल्यू रखा मैंने 3 रखा तो 3 रखूंगा तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस आया तो बाजू में माइनस, उसके बाजू में प्लस, उसके बाजू में माइनस। यही हम लोग करते आ रहे, बट अब वैसा नहीं होगा। अब वैसा नहीं होगा। बोलोगे सर अभी तक तो हो रहा, तो 2 महीने में टेस्ट खत्म हो रहा, अभी तक तो वो अब क्या हो गया था ना? वो इसलिए होगा नहीं हो रहा है क्योंकि आज तक आप लोगों ने बेबीकर मेथड यूज कहाँ किया? कब यूज करता था बेबीकर मेथड? इनइक्वालिटी के लिए यूज करता। अभी आप बेबीकर मेथड कहाँ यूज कर रहे हो?
इक्वालिटी में यूज करता हूँ। वेवी कर्व में जब इनइक्वालिटी में यूज होता था तो मैं नंबर लाइन पे वैसे कोई नंबर लेता ही नहीं था जिससे मेरी इनइक्वालिटी को फर्क ना पड़ता। जैसे अगर इसको अगर मैं ग्रेटर देन 0 में अगर करता या लेस देन 0 में कट करता तो मैं नंबर लाइन पे इस वैल्यू को लेता ही नहीं। क्यों नहीं लेता? क्योंकि x+1 का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आप वेवी कर्व मेथड में पॉइंट तभी कंसीडर करते हो जब उससे आपकी इनइक्वालिटी को फर्क पड़ता हो। x+1 का स्क्वायर इंटू x-2 इंटू 5x-4 अगर मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए होता तो मेरे अगर ये क्वेश्चन अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन होता, अगर आपका डिफरेंशियल नहीं है तो आप नंबर लाइन पे किसको प्लॉट करते हैं? किसको प्लॉट करते हैं? 4/5 को प्लॉट करते हो, 2 को प्लॉट करते हैं। क्या इसको लेते हैं आप नंबर लाइन पे? नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, है ना। आप इसीलिए लेते ही नहीं, जिससे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आपकी साइन हमेशा वैसी आती थी जो अल्टरनेट होती है। पर अब आप इनइक्वालिटी के लिए तो यूज नहीं करो वेवी कर्व मेथड को। किसके लिए यूज करो? आप इक्वालिटी के लिए यूज करो। और इक्वालिटी के लिए जब यूज करो तो ये जो x+1 का स्क्वायर है वो तो आपका रिपीटिंग रूट है। मतलब x+1 का स्क्वायर इसका मतलब क्या हुआ कि वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों बार वो देगा तो पॉजिटिव ही आंसर, क्योंकि स्क्वायर है। आप चेक करोगे तो -1 और 4/5 के बीच में अगर सपोज मैंने 0 रखा, 0 रख के चेक करते हैं मेरा आंसर क्या आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पर x को 0 रखा पॉजिटिव आएगा, x को 0 रखा नेगेटिव आएगा, x को 0 रखा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। अब -1 से छोटी वैल्यू रखता हूँ, -2 रखता हूँ, -2 रखा नेगेटिव है, -2 रखा नेगेटिव है, और ये तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, अपन पॉजिटिव। साइन चेंज हुआ ही, साइन चेंज हुआ ही। इसलिए अब वेवी कर्व मेथड में मैक्सिमम मिनिमम में ऐसे भी पॉइंट मिलेंगे, ऐसे पॉइंट जहां पर साइन ही चेंज नहीं होता होगा। अब बोलोगे सर क्या तो हर पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा अपने को कि कहां पर साइन चेंज हो रहा है कहां नहीं हो रहा है? तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि आपका सेम साइन तभी आएगा जब आपका ऐसा कोई रूट हो कि जहां पर इवन पावर हो, जहां पर इवन पावर हो। क्यूब होता तो भी साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव हो जाता है। बट जब इवन पावर आएगा तो नेगेटिव का भी इवन पावर पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए जब आपके इवन पावर होगा और वैसा किसी को आपने नंबर लाइन पे ले रखा होगा, उस टाइम पर आपको सेम साइन मिलेगा। वो सेम साइन प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है। अब इस पूरे में ये जो प्लस से माइनस गया, ये साइन किसकी है? डिवाइडेड की साइन है। तो डिवाइडेड की साइन है तो डिवाइडेड पॉजिटिव से लेके कहां गया? नेगेटिव में गया। तो अगर पॉजिटिव से लेके नेगेटिव में गया तो ये कौन सा पॉइंट होगा मेरा? लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा। ये कौन सा पॉइंट होगा? लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा। और जो माइनस से प्लस जाएगा वो कौन सा पॉइंट होगा? लोकल मिनिमम पॉइंट होगा। तो 2 आपका लोकल मिनिमम पॉइंट है, करेक्ट। और 4/5 आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। तो ये पॉइंट है, वैल्यू फाइंड करना होगा, इसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर लूंगा तो वैल्यू मिल जाएगा। और जहां पर आपको सेम साइन मिल रहा है +2 प्लस या -2 माइनस, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आपको स्टेशनरी पॉइंट में से 3 तरह के पॉइंट मिलते हैं। लोकल मैक्सिमम पॉइंट मिलता है, लोकल मिनिमम पॉइंट मिलता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है। कोई पूछे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब कौन से टाइप के पॉइंट? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब एक ऐसे पॉइंट है जहां पर डिवाइडेड 0 तो बनता है बट फिर भी कर्व अपनी टेंडेंसी चेंज नहीं करता। नॉर्मली जब डिवाइडेड 0 बनता है तो कर्व अपनी टेंडेंसी चेंज कर लेता है। इंक्रीज होता है तो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होता है तो इंक्रीज हो जाता है, वापस इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। कब? जब कर्व अपनी टेंडेंसी चेंज करेगा तो आपको डिवाइडेड 0 मिलेगा। बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा पॉइंट है कि जहां पर आपकी कर्व की टेंडेंसी चेंज नहीं हो रही है। -1 पे डिवाइडेड 0 मिला, उसके पहले भी डिवाइडेड क्या था? पॉजिटिव। तो डिवाइडेड पॉजिटिव तो फंक्शन की टेंडेंसी कैसी थी? इंक्रीजिंग। -1 पे 0 मिला, उसके वापस डिवाइडेड कैसा है? इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है। तो आपने कर्व की टेंडेंसी तो चेंज ही नहीं हुई। कर्व की टेंडेंसी चेंज नहीं हुई फिर भी आप लोगों को डिवाइडेड 0 मिला, मतलब ऐसा पॉइंट मिल रहा है। आज तक आपने यही पढ़ा है
कि जहां पर आप लोगों का dy by dx 0 बनता है वहां से एक टेंजेंट बनता है, वो टेंजेंट किसको पैरेलल होता है? तो dy by dx 0 हुआ तो सारे टेंजेंट किसको पैरेलल हुए? x एक्सिस को पैरेलल हुए, राइट। पर यहाँ पर dy by dx 0 बनेगा और आपका टेंजेंट टच करके नहीं निकलता है, वो टेंजेंट क्रॉस करके निकलता है। आज तक आपने टेंजेंट कैसे पढ़े हैं आप लोग, या सुने हैं या देखे हैं कि जो टच करके निकलता हो। यहाँ पर dy by dx -1 पे कैसा टेंजेंट बनेगा? जो x को पैरेलल तो होगा पर वो टच करके नहीं जा रहा है, वो क्रॉस की टच करके निकल ही नहीं सकता ना, क्योंकि पहले भी कैसा था? इंक्रीजिंग, बाद में भी कैसा है? इंक्रीजिंग, राइट। जिसे आपको जो कर्व पता है उस पर मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। y इक्वल x क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन करो तो dy by dx इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये dy by dx 3x स्क्वायर को जब 0 के साथ इक्वेट करोगे तो एक 0 मिलेगा। तो 0 क्या पॉइंट हुआ? तो dy by dx 0 मिलता है उसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं? स्टेशनरी पॉइंट। x इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट हुआ? स्टेशनरी पॉइंट हुआ। उस x इक्वल टू 0 स्टेशनरी पॉइंट को जब मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा तो 0 से बड़ी वैल्यू पर आपका आंसर पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी प्लस मिलेगा, यहाँ पर भी प्लस ही मिलेगा। dy by dx 0 मिला पर कर्व ने अपनी टेंडेंसी चेंज नहीं की। तो ये x क्यूब का ग्राफ में आता ही है ना। x क्यूब का ग्राफ कैसा होता है? तो बनता है x क्यूब का ग्राफ। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका dy by dx 0 आ रहा है और dy by dx 0 वहीं आता है जहां पर कर्व अपनी टेंडेंसी चेंज करता है, बट इसमें तो चेंज ही नहीं किया, इसने अपनी टेंडेंसी चेंज नहीं किया और फिर भी dy by dx 0 मिला। और dy by dx 0 मिलने का मतलब क्या हुआ? कि मेरा जो टेंजेंट बन रहा होगा वो किसको पैरेलल होगा? x एक्सिस को पैरेलल होगा तो खुद ही x एक्सिस होगा, या तो खुद ही x एक्सिस होगा। तो ये उस कर्व का टेंजेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा इसको, और जो उस कर्व को क्रॉस करके जा रहा है, टच करके नहीं जा रहा है, राइट। तो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन एक ऐसे पॉइंट होते हैं कि जहां से आप लोगों का dy by dx 0 तो बनता है बट कर्व अपनी टेंडेंसी चेंज नहीं करता, बट कर्व अपनी टेंडेंसी चेंज नहीं करता है। मेनली आप ऐसे ध्यान रखिए कि पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन किसी को समझाना हो तो आप कैसे समझाओगे? ऐसे स्टेशनरी पॉइंट के जहां पर कर्व अपनी टेंडेंसी चेंज नहीं करेगा, राइट। क्लियर है इतना? 3 टाइप के पॉइंट कौन कौन से? लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट और पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। लोकल मैक्सिमम कौन होगा? तो dy by dx को प्लस से माइनस ले जाएगा। मिनिमम पॉइंट कौन होगा? जो माइनस से प्लस ले जाएगा। पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन कौन होगा? जो सेम साइन देता होगा, प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, दोनों में कुछ भी चलेगा। क्लियर? ये कौन सा टेस्ट हुआ? फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट हुआ। अगर फर्स्ट ऑर्डर काम नहीं करे तो पता कैसे चलेगा पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन? तो फिर क्या होगा? जैसे यही अब ये जो ऊपर क्वेश्चन था जहां पर -1 आप लोगों का पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन हो रहा था, ओके। अगर आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे, ये f ऑफ x है ना, इसका अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो वापस कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। x + 1 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो y ऑफ x + 1 और बाकी दोनों ऐसे ही रहेंगे। तो x - 2 का करूंगा तो 1, उस टाइम पर x + 1 का स्क्वायर और 5 - 4 ऐसे ही रहेंगे, प्लस तो इसका जब डिफरेंशिएट करूंगा तो 5 - 4 का 5 और उस टाइम पर x + 1 का स्क्वायर इनटू x - 2 ऐसे ही रहेगा। कितने स्टेशनरी पॉइंट है? -1, 2 और 4/5। जब आप 2 पुट करोगे ना इसके अंदर, मैंने पुट नहीं किया पर मुझे पता है कि जब मैं 2 पुट करूंगा तो कंफर्म है कि मेरा आंसर नेगेटिव आएगा। जब यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट कर लूंगा तो आंसर जब सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आना है? नेगेटिव। कैसे पता मुझे नेगेटिव ही आता होगा? मैंने जबकि पुट भी नहीं किया, इसलिए जो कभी पढ़ा है 2 वीक पहले कि आपको मैक्सिमम पॉइंट कभी मिलेगा जब आपका डबल डिफरेंशिएशन क्या आता होगा? लेस देन 0 आता होगा। 2 मेरा कौन सा पॉइंट था? लोकल मैक्सिमम पॉइंट था। सॉरी मेरी गलती, जब डबल डे तो 4/5 पे लेस देन 0 मिलेगा। 4/5 आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा, क्योंकि वो कैसा पॉइंट है? लोकल मैक्सिमम है। लोकल मैक्सिमम में आपका डबल डिफरेंशिएशन का आंसर क्या मिल रहा है? लेस देन 0। और जब आप 2 पुट करोगे
तो कंफर्म है कि आपका आंसर पॉजिटिव आता होगा। क्यों पॉजिटिव आता होगा? क्योंकि वो लोकल मिनिमम पॉइंट, और लोकल मिनिमम में आपका डबल डिफरेंशियल का आंसर कैसा आना चाहिए? ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ठीक है, अब बचा कौन? -1। अब जब आप -1 रखोगे, एक डबल डैश ऑफ -1, जैसे -1 रखोगे -1 + 1 0, ये -1 + 1 0, ये -1 + 1 0, तो आपका एक डबल डैश ऑफ -1 0 आया, इक्वल टू 0 आया। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि जो लोकल मैक्सिमम होगा कि लोकल मिनिमम होगा, क्योंकि लोकल मैक्सिमम के लिए तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव में आता है और मिनिमम के लिए डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव में आता है, पर यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन क्या है? इक्वल टू 0 है। तो एक डोर और ओपन हो गया कि हो सकता है कि वो -1 आपका पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन था। सिक्योरिटी नहीं, ऐसा नहीं कि डबल डिफरेंशिएशन 0 है तो कंफर्म हो गया कि वो लोकल मतलब वो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन 0 आया जिस डेसिमल पॉइंट के लिए, आप उसके बाद तब तक डिफरेंशिएशन करोगे जब तक आपको कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल जाए। आप इसका डिफरेंस अभी जैसे मुझे पता चला कि -1 पे जुड़ा, ये तो दोनों तो फिक्स हो गए। 4/5 मेरा मैक्सिमम पॉइंट है, 2 मेरा मिनिमम पॉइंट, उसको आप मुझे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। बचा सिर्फ -1। -1 कैसा पॉइंट है? लोकल सॉरी मैक्सिमम मिनिमम तो पता चलता है कि साइज नहीं है, तब आपके पास 3 ऑप्शन खुल गए -1 के लिए। वो अभी भी जो मैक्सिमम हो सकता है, अभी भी मिनिमम हो सकता है, पर अभी एक पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन का भी डोर ओपन हो गया। तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप तब तक डिफरेंशिएट करते जाओ, जैसे 2 बार हो गया, फिर मैं तीसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा। तीसरी बार डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर मैं उसके अंदर -1 रखूंगा। पता चला तब भी जुड़ा है, जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से पता चला तब भी जुड़ा है, तो मैं 4th डिफरेंशिएट करूंगा। और मान लो कि मेरा 4th डिफरेंशिएशन करके जब मैंने -1 रखा तब मुझे कांस्टेंट वैल्यू मिली, और वो कांस्टेंट वैल्यू जो मिली वो मुझे सपोज 5 मिला, इस एग्जांपल के हिसाब से। तो 5 कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव। तो अगर 4th डिफरेंशिएशन जो इवन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन है उसमें अगर आपको कांस्टेंट वैल्यू मिला और वो भी पॉजिटिव मिला, तो फिर -1 जो होगा वो पॉजिटिव के लिए हमें पता है कि जब वो ग्रेटर देन 0 बनता है तो लोकल मिनिमम हो जाता है, तो -1 मेरा लोकल मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। पर अगर -1 तरफ रखने पर भी अगर मान लेते हैं कि 0 मिला और 5th ऑर्डर डिफरेंशिएट किया, और 5th ऑर्डर डिफरेंशिएशन में फिर ये आप लोगों को इक्वल टू 5 दिया, कांस्टेंट वैल्यू दिया। तो अगर उसने ऑड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन में अगर कांस्टेंट वैल्यू दिया तो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन को फेवर कर रहा है, मतलब उस टाइम पर -1 क्या बनेगा? मेरा पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बनेगा। पर अगर ये इवन ऑर्डर में अगर आपको ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 दे देता है, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देता है, जैसे यहाँ पर भी देखो ना, इवन ऑर्डर में हमें पता चलता है अगर मेरा डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो हम बोलते हैं लोकल मिनिमम, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है तो हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमम। तो डबल डिफरेंशिएशन का डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन इवन ऑर्डर ही तो हुआ। इवन ऐसे ध्यान रखो ना, इवन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन मैक्सिमा मिनिमा के फेवर में होता है, और ऑड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन के फेवर में होता है। अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन 0 बना तो आप तब तक डिफरेंशिएशन करते जाओगे जब तक आपको उस पर्टिकुलर स्टेशनरी पॉइंट के लिए कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल जाए। फिर आप चेक करोगे कि वो कांस्टेंट वैल्यू जो मिला वो आपको इवन ऑर्डर में मिला है कि ऑड ऑर्डर में मिला है। अगर ऑड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन में मिलेगा तो स्टेशनरी पॉइंट कौन सा पॉइंट तो कौन सा पॉइंट को फेवर करता होगा? पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। और अगर इवन ऑर्डर में मिला तो फिर चेक करने का पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। पॉजिटिव आया तो लोकल मिनिमम पॉइंट, और नेगेटिव आया तो लोकल क्लियर। तो डबल ऑर्डर टेस्ट मैंने आपको समझाया कि जब आपका फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट काम नहीं करेगा, मोस्ट ऑफ जगह पर फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट काम नहीं करेगा, मतलब एटलीस्ट जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें बहुत कम जगह पर फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट काम करेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के डायमेंशन वाले होंगे। किसी का वॉल्यूम मैक्सिमम बनाना होगा, किसी का सरफेस एरिया मैक्सिमम बनाना होगा, किसी का कोई एंगल को मैक्सिमम बनाना होगा, मिनिमम बनाना होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो मैक्सिमम टाइम पर आपके स्टेशनरी पॉइंट जो होंगे वो वेरिएबल के फॉर्म में आता होगा, तो आप इसको यूज नहीं कर पा रहे होंगे, तो उस टाइम पर आपको
कंस्ट्रेंट को यूज करना है। स्टेशनरी पॉइंट निकालिए, स्टेशनरी पॉइंट को डबल डिफरेंशियल में पुट करिए, ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमम है, लेस देन 0 है तो लोकल मैक्सिमम। उल्टा है, ग्रेटर देन 0 के लिए मिनिमम, लेस देन 0 के लिए मैक्सिमम। ठीक है, और अगर 0 आ गया तो फिर क्या करना है, तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल जाए। फिर वो कांस्टेंट वैल्यू कौन से ऑर्डर में मिल रहा है वो देख लेने का। ऑर्डर में मिला तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, और अगर इवन में मिला तो साइन चेक करेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो स्टेशनरी पॉइंट लोकल मिनिमम, और लेस देन 0 है तो स्टेशनरी पॉइंट लोकल। क्लियर है इतना? अच्छा, एक चीज और पता चली आप लोगों को, जैसे ये जो कर्व है और ये जो कर्व है, अच्छा पहले एक बार फिर मेरे को दो ग्राफ बनाने चाहिए, एक बार आप लिख लीजिए। अब अपने लैंग्वेज में एक बार अच्छे से लिख लो कि कैसे आप लोगों को पता चलेगा कौन लोकल मैक्सिमम, कौन लोकल मिनिमम, कौन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट करेगा।
सब लोग टेक्स्ट बुक निकालिए लोग। एक्सरसाइज 6.3 6.1 आपका रेट ऑफ चेंज था, 6.2 आप लोगों का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है और 6.3 मैक्सिमम है। ओल्ड टेक्स्ट बुक होगा तो 6.5, न्यू टेक्स्ट बुक होगा तो 6.3। निकाला सबने? उसमें एक्सरसाइज 6.5 के फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 12 क्वेश्चन तक पूछे जाने के चांसेस नहीं के बराबर है। क्यों? बिकॉज हर एक में फंक्शन ही दे रखा है, हर एक में ऑलरेडी। हम पर कोई क्वेश्चन में तो आप लोग को मैक्सिमम की जरूरत ही नहीं है। जैसे अगर कोई मुझे पूछे कि फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे मैक्सिमम मिनिमम ढूंढने के लिए डिफरेंशियल क्यों चाहिए कि 2x - 1 का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, उसमें आपने 3 ऐड किया, तो आपका आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो मिनिमम वैल्यू 3, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। मुझे डिफरेंशियल की जरूरत ही नहीं है ना, राइट? मतलब अगर आप यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नहीं भी करोगे तो भी मिल जाएगा उसको आंसर। जैसे सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन में आप डिफरेंशियल कर भी नहीं पाओगे, करना चाहोगे। सेकंड का फर्स्ट बोल रहा हूँ, सेकंड के फर्स्ट और सेकंड में या फोर्थ में आप डिफरेंशिएट करोगे कैसे? क्योंकि मोड है, तो मोड तो डिफरेंशिएबल ही नहीं होता, और ना उसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। क्यों? बिकॉज मोड के अंदर कुछ भी दिया जाए, मोड का आंसर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। उसमें आप -1 कर रहे हो, तो आपका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ही होगा, तो मेरी मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। तो मतलब बेसिकली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाले आपको। अब जैसे फोर्थ है, इसका भी नहीं कि आप करोगे नहीं, आप कर लेना क्वेश्चन, पर पूछे जाने के चांसेस कम है, बिकॉज ऑलरेडी फंक्शन दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको पूछेंगे 4-5 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे मैक्सिमम मार्क, तो ऐसा तो नहीं पूछेंगे कि फंक्शन भी दे दें आपको, वो आपको वर्ड प्रॉब्लम में पूछने वाले हैं। बट जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो क्या बोला है? प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। कोई भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा कब नहीं होगा, कैसे प्रूव करोगे? मैंने चालू जब मैक्सिमम मिनिमा किया था तो वहीं से किया था, किस फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमा नहीं होते? कौन से फंक्शन से आप लोगों के मैक्सिमम मिनिमा नहीं देता? जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली उसके मैक्सिमम मिनिमा नहीं होते, क्योंकि वो तो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक जाएगा, तो फिर तो मैक्सिमम मिनिमा कहाँ होगा? मैक्सिमम मिनिमा होने के लिए कर्व को अपनी टेंडेंसी चेंज तो करनी पड़ेगी। तो जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा वो कैसे मैक्सिमम मिनिमा दे सकता है? तो जैसे फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ? e raised to x। व्हाट इज डिफरेंशियल ऑफ e raised to x? e raised to x is always positive, exponential function is always positive, so e raised to x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मैक्सिमम मिनिमा होगा ही नहीं, है ना। सेकंड क्या दिया हुआ है? log x। तो व्हाट इज डिफरेंशियल ऑफ log x? 1/x। पर log का डोमेन जो x दिया हुआ है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसका डिफरेंशियल 1/x भी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, तो वो भी मैक्सिमम मिनिमा नहीं देगा। जैसे हम लोग को तो सबका ग्राफ भी आता है, उससे भी पता है कि x इंक्रीजिंग है, log x भी इंक्रीजिंग है। अब तीसरा दिया हुआ है x³ + x² + x+1, उसका डिफरेंशिएट करोगे तो x³ का 3x² x² का 2x और x का एक क्वाड्रेटिक मिला, क्या मिला? 3x² + 2x + 1, पर उसका जब डिस्क्रिमिनेंट देखोगे तो <0। फंक्शन का डिफरेंशिएशन आया 3x² + 2x + 1, है ना। और इसका d देखता हूं तो d² - 4x, तो 4 - 4ac, तो नेगेटिव में आ रहा है ना, -8 आ रहा है, और a आपका 3 है, तो अगर आपका a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव देगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। और किसी का डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? f ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसका कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा। कभी भी अगर कोई बोले प्रूव करने को दे कि भाई इसका मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा प्रूव करके दो, तो आपको क्या करने का? उसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 आना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में
आप लोगों को एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम को, एब्सोल्यूट मतलब ग्लोबल, क्या करना था प्रोसीजर में? पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा? वो स्टेशनरी पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट जैसे दिया होगा हर क्वेश्चन में, तो -2 से 2, तो स्टेशनरी पॉइंट को -2 को एंड 2 को कहाँ पुट करोगे? फंक्शन में। जो सबसे बड़ा मिलेगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे छोटा मिलेगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम। उसमें फिर नंबर लाइन की या डबल ऑर्डर टेस्ट की सब की जरूरत ही नहीं, मुझे पता ही नहीं करना कौन लोकल है ना। तो ग्लोबल आए तो और अच्छा है, भाई डिफरेंशिएट करो, 0 के साथ इक्वेट करो, स्टेशनरी पॉइंट निकालो और एक्सट्रीम पॉइंट को पुट कर लो। जो सबसे बड़ा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे छोटा वो एब्सोल्यूट मिनिमम। अब जैसे 9 से, वैसे आपको पता है 9 में व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x plus cos x? sin x plus cos x का रेंज क्या होता है? -√2 से +√2, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी? कौन सा कंसेप्ट लगा है sin x plus cos x का रेंज ढूंढने के लिए? a cos x या a sin x plus b cos x का रेंज क्या होता है? -√x² plus b² से लेके +√x² plus b², तो उसके हिसाब से sin x plus cos x का रेंज क्या होगा? -√2 से लेके +√2, तो मुझे पता ही है मैक्सिमम वैल्यू √2 होता है। बट आप अगर एग्जाम में पूछ ले 2 मार्क्स पता वैसे दैट मीन के नहीं आता है, तो वहां तक क्या करोगे? मैं f(x) लिया मैंने sin x plus cos x, फिर मैंने डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट किया तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x आया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x आया, फिर उसको किसके साथ इक्वेट? 0 के साथ, तो cos x इक्वल टू sin x हुआ, मतलब tan x इक्वल टू 1 हुआ, या तो cos x इक्वल टू sin x कहाँ होगा? अच्छा ट्रिगो का तो मोस्टली रेंज दिया होगा, क्योंकि ट्रिगो बंदा चलता है रहता है, और अगर रेंज नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट मान के चलने का एक बार सर्कल घूम लो, अगर नहीं दिया है तो एक ही बार सर्कल घुमाना है आपको। तो जब फर्स्ट टाइम सर्कल घूमोगे तो साइन और कॉस टाइम कहाँ होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन से एंगल पे? 45, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि वहां पर दोनों नेगेटिव होता है तो पाई प्लस पाई/4, तो पाई/4। अब ये दोनों कौन से पॉइंट मिले? कोई बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अपने स्टेशनरी पॉइंट मिले। इसमें से कोई मैक्सिमम और कोई मिनिमम हो सकता है, उसके लिए क्या करेंगे? तो बेटा 2 ऑप्शन है, मैं नंबर लाइन से भी काम कर सकता है इसमें तो, और डबल ऑर्डर डिफरेंशियल भी करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नंबर लाइन से काम करूंगा तो पहले छोटी वैल्यू उससे बड़ी वैल्यू, कोई भी एक सेक्शन चेक कर लेते हैं। पाई/4 से छोटी वैल्यू लिया, सपोज 30 ले लिया, तो 30 डिग्री पर कोस बड़ा होता है, साइन बड़ा होता है। 45 के पहले तो वैसे भी कोस बड़ा होता है ना, तो कोस बड़ा है साइन से, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर प्लस होगा। तो बाजू में यहाँ पर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए थे, कौन सा पॉइंट हुआ? लोकल मैक्सिमम। माइनस से प्लस गए थे, कौन सा पॉइंट हुआ? लोकल मिनिमम। ये पॉइंट मिला, वैल्यू नहीं मिला अभी तक, आपको वैल्यू ढूंढना है। तब क्या करेंगे? इसको उठा के कहाँ रखेंगे? फंक्शन में। x की जगह पर मैंने जब x को मैं पाई/4 रखूंगा तो मुझे कौन सा वैल्यू मिलेगा? लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम? लोकल, भाई मैक्सिमम पॉइंट है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, मिनिमम पॉइंट होगा तो पाई/4 रखा आपने तो sin 45, 1/√2 cos 45, 1/√2 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 का आंसर आ गया मैक्सिमम। और लोकल मिनिमम के लिए लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगा, तो जब पाई/4 रखोगे तो sin पाई/4 sin 225 minus 1/√2 cos 225 is also minus 1/√2, the answer is -√2, जो आपकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो अगर ये पूछ देगा डिफरेंशिएट करके पता कर सकते हो। 11th क्वेश्चन का फर्स्ट सेंटेंस का मतलब प्लीज मुझे बता दो, आपके हिसाब से फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है? मैथमेटिकल टर्म्स में क्या बोल रहा है? इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 1 द फंक्शन x raised to 4 minus 62x square plus ax plus 9 attains its maximum value on the interval 0 to 2।
तो मतलब क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू 1 पे वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, तो मतलब गिवन क्या है? क्या दिया है? मैथमेटिकल टर्म्स में क्या दिया हुआ ये बताओ। x इक्वल टू 1 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो मुझे गिवन क्या है? भाई किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? जहाँ डिफरेंशियल जीरो मतलब जहाँ स्टेशनरी पॉइंट होता है वो, तो इसका भी x इक्वल टू 1 उसका स्टेशनरी पॉइंट ही तो होगा। मतलब क्या दिया हुआ फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ कि आपको f ऑफ 1 0 दिया हुआ है। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या दिया हुआ है? f ऑफ 1 किसके इक्वल है? भाई 1 पे मैक्सिमम मिल रहा है तो 1 स्टेशनरी पॉइंट होगा, तभी तो मैक्सिमम दिया होगा। तो स्टेशनरी पॉइंट कौन होता है? जहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन 0 बनता है। तो आपको डिफरेंशिएट करना है, समझ आया? तो आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? f ऑफ x 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a, और हमें f ऑफ 1 0 दिया हुआ है तो x की जगह 1 रख लूंगा। 4 माइनस 124 प्लस a, ठीक है ना? और ये किसके इक्वल? 0 के इक्वल। तो a की वैल्यू प्लस 128 होना चाहिए। तो आपको कोई भी बोले कि ये आपका लोकल मैक्सिमम है, या इस x के लिए आपको लोकल मैक्सिमम मिल रहा है या लोकल मिनिमम मिल रहा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहा है, तो मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली दिया है कि वहां पर आपका डिफरेंशिएशन 0, वहां पर आपका डिफरेंशिएशन 0। एटलीस्ट आपके एनसीईआरटी लेवल पे। इसके बाहर जब निकलोगे तो ऐसा भी होगा जहाँ पर डिफरेंशिएशन 0 नहीं बनते तो भी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम मिलता है, उसको बात की। बट यहाँ पर अगर आपको तो बोर्ड में पूछा जाएगा तो आपका मैक्सिमम मिनिमम में पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन मतलब वही पॉइंट होगा जहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन 0 होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन पर इनडायरेक्टली आपको 0 बोला था, वो प्रूव कर लिया हमारा काम। तो 12 क्वेश्चन तक आप आराम से कर लेना। 12 क्वेश्चन तक में कैसा है कि आप लोगों को ऑलरेडी फंक्शन गिवन ही है, बस डिफरेंशिएट करना है, राइट? और बाकी सारे टेस्ट मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट से काम कर होता हो तो उससे कर लो, उससे नहीं होता तो डबल ऑर्डर से कर लो। फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कभी आ गया तो वो भी क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब मेनली जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो 13 के बाद के क्वेश्चन हैं। मैं आपको उसमें से 3-4 क्वेश्चन करके बताता हूँ और आपको कैसे सोचना है वो भी आपको बता देता हूँ, कैसे सोचना चाहिए। आप जब भी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ोगे ना तो आपको सबसे पहला काम उस वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है, 2-3 बार उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के आप ऐसे सारे वर्ड ढूंढ लो उसके अंदर। मैक्सिमम, मिनिमम, ग्रेटेस्ट, लीस्ट, शॉर्टेस्ट, ऐसे जो वर्ड्स होंगे ना वैसे वर्ड ढूंढ लेने का आपको। ऐसा कोई ना कोई वर्ड मिलेगा आपको, है ना? तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा इस वर्ड में। आपको वर्ड सबसे पहले पता करना। जैसे अगर आपने 13 क्वेश्चन पढ़ा, क्या दिया? फाइंड टू नंबर whose sum is 24 and whose product is largest। तो मिला मुझे लार्जेस्ट का मतलब क्या? ग्रेटेस्ट भी तो हुआ, राइट? वो वर्ड ढूंढने का, जैसा वर्ड मिलेगा आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, राइट? फिर वो वर्ड किसके रेफरेंस में है वो देखने का। वो जो इज लार्ज है जो किसके लिए बात हो रही है? जो लार्ज चाहिए आपको, क्या लार्ज चाहिए? प्रोडक्ट। तो जो लार्ज चाहिए होगा मतलब जिसको रेफरेंस में वो वर्ड दिया हुआ है उसका आपको डिफरेंशिएट करना है। तो मुझे डिफरेंशिएट किसका करना है उस क्वेश्चन में? प्रोडक्ट का डिफरेंशिएट करना है। किसका डिफरेंशिएट करना है? प्रोडक्ट का, क्योंकि ये मुझे मैक्सिमम चाहिए। दो चीजें क्वेश्चन में आपको पता करनी है, एक मुझे किसका डिफरेंशिएट करना है, एक मुझे क्या गिवन है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू दिया होगा जो कांस्टेंट होगा, जो नहीं बदला होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो खिड़की बनाना था, तो उसके अंदर क्या कांस्टेंट था? मटेरियल ना बढ़ा तो ना कम कर, उसको अमाउंट ऑफ मनी मैंने 10,000 ही दिया, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो सेम यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होगा। जैसे 13 में क्या दिया? फाइंड टू नंबर whose sum is 24। आपका सम नहीं बदल रहा है, सम फिक्स है। क्या दिया हुआ है? सम 24। इसका मतलब क्या करूंगा इसको मैं सॉल्यूशन में? लेट बी टू नंबर्स आर x and y,
लेट बी टू नंबर्स आर x एंड y, और मुझे गिवन क्या है, भाई x और y कोई भी दो नंबर है, पर ऐसे दो नंबर है कि उनका एडिशन हमेशा 24 ही आता है, ना 24 से ज्यादा ना 24 से कम। पर x प्लस वाई 24 इनफाइनाइट तरीके से हो सकता है। ये 1 लिया, ये 23 लिया तो भी 24 होगा, ये -2 लिया, ये 2 लिया, ये 22 लिया तो भी 24 होगा, ये 20.5 ले लिया, ये 3.5 ले लिया तो भी 24 होगा। जैसे इनफाइनाइट वैल्यूज है, आपको इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में से ऐसी एक पॉसिबिलिटी ढूंढनी है कि उनका प्रोडक्ट सबसे बड़ा हो जाए। क्वेश्चन का मतलब ये, आपको इस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में से जब x प्लस वाई 24 होता होगा, उस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में से एक ऐसी पॉसिबिलिटी पता करो जिसके लिए आपका xy सबसे बड़ा। ये क्वेश्चन तो मैंने दो चीजें पता की क्वेश्चन में, किसका डिफरेंशिएट करना है तो मैंने ऐसे वर्ड पता कर लिए, तो मुझे वर्ड दिखा इज लार्जेस्ट, फिर देखो इज लार्जेस्ट किसके लिए, तो भाई प्रोडक्ट के लिए, तो मुझे प्रोडक्ट का डिफरेंशिएट करना है। फिर क्या गिवन है, तो सम कांस्टेंट है, तो सम x प्लस वाई 24 कांस्टेंट है। 99.99% केस में आपने पता कर ही लिया कि किसका डिफरेंशिएट करना है, तो फिर अटकोगे कि उसके अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे। अभी आप इसका डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे, क्यों? बिकॉज x भी और मुझे डिफरेंशिएट एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो या तो मुझे x हटाना पड़ेगा या तो मुझे y हटाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ दिया होगा, तो क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 24, तो अगर x प्लस वाई इक्वल टू 24 है तो y कितना हो गया, 24 माइनस x, y क्या हुआ 24 माइनस x, इसका ब्रैकेट ओपन किया तो क्या बना 24x माइनस x²। अब एक ही वेरिएबल है, अब पूरा एक बार में यहाँ पहुंच गया ना, फिर सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फिर हर एक में जैसे काम करना है, सबका डिफरेंशिएट करने का, जीरो के साथ इक्वेट करने का, स्टेशनरी पॉइंट मिलता है, फिर पता करने का, और स्टेशनरी पॉइंट लोकल मैक्सिमम है कि लोकल मिनिमम है, उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट भी है इक्वेशन में तो, और सेकंड ऑर्डर टेस्ट भी है, वो आपको देख लेने का किससे काम जल्दी, मुझे लगता है इससे सेकंड डिफरेंशिएट जल्दी हो जाएगा। मैं अगर इसका सेकंड डिफरेंशिएट करूँ तो 24 का डिफरेंशिएट 0 -2x का डिफरेंशिएशन -2, तो मेरा डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आया। अगर मेरा डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आता है तो वो x इक्वल टू 12 जो होगा, जो मेरा स्टेशनरी पॉइंट था, मैंने इसको 0 के साथ इक्वेट किया, x कितना आया था 12, और 12 मेरा कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम, क्योंकि लेस देन 0 पे मुझे कौन सा पॉइंट मिलता है, मैक्सिमम। तो मुझे पता चल गया कि इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होता होगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट मुझे तब मिलेगा, maximum product when x is equal to 12। आपका xy मैक्सिमम तब होगा जब x कितना होगा 12 होगा, और x अगर 12 होगा तो दूसरा y को भी क्या होना पड़ता होगा 12 होना पड़ता होगा। तो इसका मतलब है कि एडिशन को जब आप इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे ना, तब जाके वो आपको सबसे बड़ा आंसर देगा, राइट। अगर ये 12 और 12 होगा तो 12 into 12 144 होगा, बाकी आप कोई भी तरीके से ब्रेक कर लो 144 कभी नहीं आएगा, इससे हमेशा छोटा ही आएगा। समझ आया सबको? दो ही चीज पता करनी है, क्या क्या, किसका डिफरेंशिएट करना है और क्या गिवन है। एक बार फंक्शन तक पहुंच गए फिर सब काम हो जाएगा, फिर ऐसा कुछ होता ही नहीं कि ना, क्योंकि इसके डिफरेंशिएट तो बहुत सिंपल हो तो बन ही जाता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 17 देखो, मैक्सिमम टाइम तो मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम मिनिमम ऐसा होता है कि बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ आता, इसलिए कर नहीं पाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन समझ आएगा तो डिफरेंशिएट करेंगे ना। आप पढ़िए, मुझे बताइए क्या समझ आ रहा है 17 क्वेश्चन। हो जाए जबकि ये तो बहुत सिंपल है, ऐसा भी नहीं कि बीच में इसको समझ आ जाएगा, सही है।
क्या दिया है, एक स्क्वायर पीस ऑफ टीन है, ठीक है, और स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर पीस ऑफ टीन है और स्क्वायर है तो सारे चारों तरफ का डायमेंशन सेम, करेक्ट। ये यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास एक स्क्वायर पीस ऑफ टीन है जिसका डायमेंशन हमें क्या दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। फिर पूछना क्या है, मैंने क्या बोला, फिर क्वेश्चन में क्या करने का, आपको क्वेश्चन पढ़ के 2-4 बार क्वेश्चन पढ़ के पहले वर्ड, आपको वर्ड मिला, कहाँ मिल रहा है, तो दैट द सबसे लास्ट में मुझे मैक्सिमम दिख गया, तो मैक्सिमम किसका है, तो मुझे ये पता है कि भाई वॉल्यूम का डिफरेंशिएट करना है, किसका डिफरेंशिएट करना है, ये पता कर लिया मैंने कि भाई वॉल्यूम का डिफरेंशिएट करना है। अब ये पता कर तो किसके वॉल्यूम का डिफरेंशिएट करना है, तो अब देखते हैं आगे। A square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top. मैं टीन को यूज करके एक बॉक्स बना रहा हूँ, उस बॉक्स का टॉप नहीं है, उस बॉक्स का टॉप नहीं। वैसे टॉप और टॉप हो या ना हो, वॉल्यूम को कुछ फर्क पड़ता है ना, वॉल्यूम तो क्या कैपेसिटी, तो ऊपर का ढक्कन नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे सामान कुछ नहीं जाएगा, तो उससे मेरे वॉल्यूम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। वो बनाना कैसे है बॉक्स आपको, बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। ये मेरे पास टीन है, मैं इसमें एक बॉक्स बनाने बैठा, मैं बॉक्स बनाने बैठा तो मैंने क्या किया, यहाँ से स्क्वायर पीस ऑफ टीन को कट कर दिया, इतना फिर फेंक दिया चारों तरफ से। ये क्वेश्चन में बोले कि चारों कॉर्नर से आपको स्क्वायर पीस ऑफ टीन को कट करना है, ठीक है। ये स्क्वायर पीस ऑफ टीन को मैंने कट किया, स्क्वायर पीस ऑफ टीन को कट करने के बाद कट किया, कट करने के बाद क्या करूंगा, जितना मैंने कट किया ना उसको अंदर की तरफ फोल्ड किया, चारों तरफ से फोल्ड होगा, ये पार्ट यहाँ 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 से फोल्ड होगा, तो बॉक्स बन गया, चारों तरफ से फोल्ड होगी, और जब फोल्ड होगा तो आपके सामने ऊपर का टॉप तो यही, समझा है। अगर आप चारों तरफ से अगर इसको फोल्ड करोगे, यहाँ से मैंने फोल्ड किया, यहाँ से मैंने फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया, तो मुझे बॉक्स ही तो मिला जिसका टॉप नहीं है, जिसका टॉप नहीं है। ये जो बॉक्स बना होगा ना, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम, ये बॉक्स मतलब एक तरह से, अच्छा बॉक्स का वॉल्यूम क्या होता है, LBH, तो एक क्यूब तो तभी होता है जब वो क्यूब हो, मतलब तीनों डायमेंशन। बॉक्स का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू B इंटू H, तो मुझे LBH का डिफरेंशिएट करना है, मुझे डिफरेंशिएट किसका करना है, LBH का। अब जो बॉक्स बना होगा उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता करना पड़ेगा। आपने चारों कॉर्नर से क्या कट किया, स्क्वायर पीस, तो स्क्वायर पीस होगा तो इन सब का डायमेंशन मान लेते हैं x, ठीक है। तब मुझे बता सकते हो जो बॉक्स बना होगा उसका लेंथ कितना होगा, ये पूरा कितना था 18, उसमें यहाँ पर एक कट गया, यहाँ पे एक कट गया, तो बचा क्या, तो वॉल्यूम में लेंथ है मेरा 18 माइनस 2x, ब्रेथ भी वही होगा, एक कट गया तो बचा कितना 18 माइनस 2x। हाइट, उस बॉक्स की हाइट मतलब कितना, x, जितना आपने फोल्ड किया होगा वही आपका हाइट होगा, तो इतना मैंने फोल्ड किया तो वही तो मेरा हाइट है, ठीक है। तो आपका हाइट आ गया x। अच्छी बात यह है कि जिसका मुझे डिफरेंशिएट करना उसके अंदर एक ही वेरिएबल है, तब मुझे किसी को हटाने की जरूरत नहीं है, जैसे इसमें मुझे हटाना पड़ा, जैसे मेरे पास कुछ गिवन था प्लस वाई प्रेडिक्ट, जिसको मैंने यूज किया। अब मुझे डिफरेंशिएट किसका करना है, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, 18 माइनस 2x का होल। यहाँ तक पहुंचने के बाद मुझे नहीं लगता है कोई भी बच्चे को यह नहीं आया, इसका डिफरेंशिएट आता हो तभी तो एग्जाम देने गया होगा, तो थोड़ी जाएगा, तीसरा तो कर ही लेगा, और डी बाई डी एक्स आ गया, इसका डिफरेंशिएट करेगा तो ट्वाइस ऑफ 18 माइनस 2x, और इसका डिफरेंशिएशन -2 इंटू -2 x एज इट इज, ये प्रोडक्ट रूल लगा है, फिर 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर एज इट इज, x का डिफरेंशिएट 1, फिर डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करते हैं उसमें 0 के साथ इक्वेट, क्या कॉमन है 18 माइनस
2x, तो 18 माइनस 2x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा -4x, यहाँ क्या बचेगा 18 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो दो पॉसिबिलिटी आई, 18 माइनस 2x को 0 होना पड़ेगा या तो 18 माइनस 6x को 0 होना पड़ेगा। 18 माइनस 2x को 0 होने के लिए x को 9 होना पड़ेगा और 18 माइनस 6x को 0 होने के लिए x को 3 होना पड़ेगा। पर आई 100% श्योर कि तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि x 9 है, दोनों तरफ से 9 9 कट कर दे तो बचेगा ही नहीं कुछ, हाई 18 सेंटीमीटर का, इसलिए दोनों तरफ से आप 9 9 को कट नहीं कर सकते। तो फिर कंफर्म है कि आंसर क्या होता होगा x इक्वल टू 3, यही आंसर होगा। बट दिखाना तो पड़ेगा ना कि इसका आपको मैक्सिमम वॉल्यूम मिलने वाला है। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, कौन कौन सा, या तो फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट या तो डबल ऑर्डर टेस्ट। डबल ऑर्डर टेस्ट करते तो आप इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये तो नंबर लाइन ही कर लेते हैं ना। नंबर लाइन करेंगे तो आपने क्या लिया 3, कहां पर पुट करोगे इसके अंदर, या पर डबल डिफरेंशिएशन था ना। तो जब आप 3 से बड़ी वैल्यू रखोगे, अच्छा एक चीज और, अच्छा पहले मैं बता दो फिर बता, 3 से बड़ी वैल्यू जैसे मैंने 4 रखा, तो 4 रखा तो ये 4 टू द 8 तो पॉजिटिव, यहाँ पर 18 माइनस 6x था उसका आपने 4 रखा तो नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। नेगेटिव तो अगर ये माइनस है तो यहाँ पर आपका डिवाइडेड ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये तो कौन सा पॉइंट है लोकल मैक्सिमम। तो मैंने प्रूव कर दिया कि ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, तो इसी पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वॉल्यूम मिलता होगा, राइट। इस पर बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स व्हेन x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। उन्होंने सिर्फ x ही पूछा है कि वॉल्यूम पूरा पूछा है, देख लेते हैं। What should be the side of the square to be cut off so that the volume to be the box is the maximum? तो कितना कट करूंगा 3 सेंटीमीटर दोनों तरफ से कट करूंगा और फिर जब मैं बॉक्स बनाऊंगा तो उस बॉक्स का वॉल्यूम सबसे ज्यादा। कट तो मैं 4 सेंटीमीटर भी कर सकता था, कट तो मैं 5 सेंटीमीटर भी कर सकता था, बट मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए होगा तो कितना कट करना पड़ेगा आपको 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। एक चीज जो कॉमन मिस्टेक है, जब हम डिवाइड 0 लेते हैं, जैसे डिवाइड 0 लिया, काफी बार ये होता है कि माइनस कॉमन निकलता है, तो हम जब 0 लेते हैं तो नंबर लाइन पे तो माइनस कंसीडर भी नहीं करते। अगर यहाँ पर भी मान लेते हैं माइनस कॉमन लेता, तो अगर निकलता माइनस कॉमन लिया, सामने तो आप इक्वल टू 0 कर दो, तो जब आप इक्वल टू 0 कर दो नंबर लाइन पे माइनस का कोई लेना देना नहीं है ना। माइनस आप हटा देते हो, फिर आप नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करते हो और फिर जब आप वैल्यू रखते हो तो अगर आप इसमें रखोगे तो आपका आंसर नेगेटिव आया, पर जो माइनस कॉमन है तो माइनस को भी वहां रहने देता तो मेरा आंसर क्या आता, पॉजिटिव आता। तो आपको पुट तो इसमें करना चाहिए ना। इसलिए जब आप नंबर लाइन को यूज करोगे तो और वैल्यू रखोगे तो आपको विदाउट सिंप्लीफाइड तो डिवाइड मतलब जो भी डिफरेंशियल होगा उसमें पुट करना है। वरना हो सकता है कि आपने माइनस माइनस हटा दिया, फिर आप साइन चेक करो तो साइन उल्टा आएगा और फिर मैक्सिमम का मिनिमम बोल के आ जाओगे, मिनिमम का मैक्सिमम बोल के आ जाओगे, है ना। तो वो बस एक कॉमन मिस्टेक होता है काफी बार बच्चों का, तो ध्यान दीजिएगा। क्या है समझ में? 90 क्वेश्चन पढ़ लो, तो एक लाइन का क्वेश्चन और पढ़ के अगर आप मेरे को समझा पाओ। इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जब एक ही लाइन का क्वेश्चन है फिर भी बच्चों से नहीं बनता, उनको पता नहीं चलता करना क्या, उनको ये नहीं पता चलता कि दिया क्या और डिफरेंशिएट किसका करना है। आपने पढ़ा होगा एक ही लाइन तो है, तो आपको समझ आया किसका डिफरेंशिएट करना है और क्या गिवन है। किसका डिफरेंशिएट करना है कोई भी बता पाए पूरे क्लास में, जिसको भी समझ आ गया हो तो भाई इस क्वेश्चन में इसका डिफरेंशिएट करना है और ये गिवन है। पढ़ो और मुझे बताओ किसका डिफरेंशिएट करना है। वर्ड मिला आपको, वर्ड ढूंढने को बोला था, मिला वर्ड, क्या मिला? मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम? एरिया। किसका? वापस पढ़ो।
रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया नहीं, आपको इसमें मुझे पता था आपको क्वेश्चन ही लिखना जाएगा। क्वेश्चन पहले वापस एक बार पढ़ो। आपको बोला है इस क्वेश्चन में, सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. स्क्वायर का आपको प्रूव करना है। दिया क्या है कि फिक्स सर्कल है, उस फिक्स सर्कल के अंदर ये फिक्स, अच्छा सर्कल फिक्स है मतलब क्या हुआ, सर्कल का डायमेंशन फिक्स है। सर्कल में कितने डायमेंशन होते हैं, कौन सा, रेडियस, रेडियस फिक्स है। इस सर्कल के अंदर मैं कितने रेक्टेंगल बना सकता हूँ, ये बनाया मैंने, ऐसे कितने बना सकता हूँ, इनफाइनाइट। उस इनफाइनाइट रेक्टेंगल में से आप लोगों को एक ऐसा रेक्टेंगल पता करना है जिसका एरिया मैक्सिमम हो, और जब उसको पता करने की ट्राई करूंगा तो वो रेक्टेंगल आपका स्क्वायर बनता होगा। रेक्टेंगल क्या बनता होगा, आपका स्क्वायर बनता होगा। तो स्क्वायर का एरिया नहीं फाइंड करना है, स्क्वायर का प्रूव करना है आपको। डिफरेंशिएट किसका करना है, एरिया का। किसके एरिया का, रेक्टेंगल के एरिया का डिफरेंशिएट करना है। अगर ये मेरा एल है और ये मेरा बी है, तो मुझे डिफरेंशिएट किसका करना है, एल इंटू बी। इसका डिफरेंशिएट करूंगा एल इंटू बी का। कितने वेरिएबल है, तो एक को हटाना पड़ेगा। क्या गिवन है पूरे क्वेश्चन, क्या गिवन है, फिक्स सर्कल मतलब क्या गिवन है, रेडियस। फिक्स सर्कल दिया है मतलब क्या गिवन है। अच्छा, ये अगर रेक्टेंगल है, कोई भी जगह पर रेक्टेंगल की अगर डायगोनल को ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करूंगा तो डायमीटर ही बनता होगा। कैसे पता है डायमीटर ही बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री सर्कमफरेंस पे सिर्फ कौन बना पाता है, डायमीटर ही बना पाता है, और कोई बना ही नहीं पाता। तो अगर ये मेरा एल है, ये मेरा बी है, तो ये मेरा 2r है, तो ये डायमीटर है। और यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना, राइट एंगल ट्राइंगल बना तो क्या रिलेशन बनेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। ये गिवन है, ये गिवन है, इसका डिफरेंशिएट है। तो इस एक वेरिएबल को हटाना पड़ता हो, एल को भी हटा सकते हो, बी को भी हटा सकते हो। और अब मैं और थोड़ा काम आपके लिए सिंपल कर देता हूँ। अगर आप एल या बी को हटाने जाओगे तो रूट भी आएगा, क्योंकि एल स्क्वायर है ना यहाँ, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एल क्या होगा, रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर आपको रूट का वगैरह का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो जाएगा, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो मत करो आप लोग। आप क्या करो भाई, एक वेरिएबल है ना, एल और बी चेंज होगा तो एरिया चेंज हो रहा होगा, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। ए अगर वेरिएबल है तो स्क्वायर भी तो वेरिएबल ही होगा, यहाँ पर भी एल स्क्वायर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरा काम इतना इजी हो जाएगा कि भाई मुझे स्क्वायर रूट लेना ही नहीं है, एल स्क्वायर की डायरेक्टली वैल्यू उठाता हूँ। एल स्क्वायर कितना आया, 4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में कौन है, बी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर लूंगा, क्या आ गया 4r स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी रेज़ टू 4। अब इसमें वेरिएबल कौन है, बी, क्योंकि r का कांस्टेंट है, तो dk बाई dv। 4r स्क्वायर बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 8r स्क्वायर बी रेज़ टू 4 का डिफरेंशिएशन, 4b क्यूब किसके साथ इक्वेट, 0 के साथ इक्वेट। क्या कॉमन है, 4b, क्या बचेगा 2r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो पॉसिबिलिटी, b इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेस 0 तो फिर रेक्टेंगल कैसे बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी 2r स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हो सकता है। इसमें आप नंबर लाइन यूज नहीं कर पाओगे, तो b एक वेरिएबल है। तो फिर आपका देखिए ऑप्शन है, क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन। इसका जब आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो 8r स्क्वायर b का डिफरेंशिएशन, 8r स्क्वायर b का डिफरेंशिएशन, 8r स्क्वायर 4b क्यूब का डिफरेंशिएशन, 12b स्क्वायर, b स्क्वायर कितना है 2r स्क्वायर, b स्क्वायर को अगर मैं 2r स्क्वायर रखता हूं तो 8r स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर है ना। b स्क्वायर को क्या रखा 2r स्क्वायर, तो क्या मिला 8r स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर। 8r स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर क्या होगा, माइनस 16r स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन आपका नेगेटिव ना दिया, क्योंकि 16r स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर मेरा डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव में आया
इसका क्या मतलब हुआ? ये मेरा लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, तो मुझे उससे ये पता चला कि एरिया इज मैक्सिमम कब when b square equal to 2r square। ये मैंने प्रूव कर दिया कि इसका एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम तभी आएगा जब b square किसके बराबर होगा? 2r square के बराबर। और वहां पर मेरा क्वेश्चन अभी तो कंप्लीट नहीं, क्योंकि मुझे ये भी तो प्रूव करने की स्क्वायर है, तब तो हो जाएगा। ये रिलेशन गिवन था, इसमें b square की जगह पर 2r square रख लेता हूँ, तो b square की जगह पर 2r square रखूंगा तो l square plus 2r square equal to 4r square, तो l square equal to 4r square minus 2r square। 2r square तो l square भी 2r square आया, b square भी 2r square, तो l square equal to b square, तो a equal to, अगर आपका लेंथ और ब्रेथ सेम आ गया तो रेक्टेंगल किस में कन्वर्ट हो गया? स्क्वायर। तो इसके इनफाइनाइट रेक्टेंगल में से उस रेक्टेंगल का एरिया सबसे बड़ा होगा जो रेक्टेंगल खुद स्क्वायर, जो आपको डिफरेंशिएशन तब कभी नहीं होने वाला है, बट डिफरेंशिएशन तक पहुंचे तब तो क्लियर है। समझ में मैंने क्वेश्चन समझना जो उसके बाद वाला था, तो किसका डिफरेंशिएट करना है, क्या गिवन है? समझ आया किसका डिफरेंशिएट करना है, क्या दिया है? पहले तो ये बताओ डिफरेंशिएट किसका करना है? वॉल्यूम का। मैक्सिमम से मिला वर्ड किसके लिए? वॉल्यूम की। किसका वॉल्यूम? मैक्सिमम वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का, है ना। सिलेंडर का वॉल्यूम का डिफरेंशिएट करना, सिलेंडर का वॉल्यूम की फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो मुझे पाई आर स्क्वायर एच का डिफरेंशिएट करना है, जो मैं कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि दो वेरिएबल आर और एच। तो कुछ गिवन होगा, क्या गिवन है? So that's the right circular cylinder of given surface। तो क्या दिया हुआ है? सरफेस एरिया गिवन है। given surface area and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base। तो प्रूव क्या करना है लास्ट में कि आपको मैक्सिमम वॉल्यूम तब मिलेगा जब उसका हाइट जो होगा वो 2r के बराबर होगा। ये प्रूव करना है, ये ले मत लेना। इसका वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब उस सिलेंडर का हाइट किसके बराबर होगा? रेडियस और डायमीटर के बराबर होगा, तो 2r के बराबर होगा। गिवन क्या है? गिवन क्या है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया गिवन है, सिलेंडर का सरफेस एरिया। सिलेंडर का सरफेस एरिया ये जानना चाहिए ना। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई। तो ये तो कर सरफेस एरिया है। अगर मेंशन नहीं है मतलब वो आप लोगों का टोटल सरफेस एरिया है, वरना कर सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मेंशन होता है ना। यहाँ पर फिर क्या बोला है? सरफेस एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। मुझे हटाना किसको? किसी एक वेरिएबल को, आर को, या अब ये भी आपको सोचने का, किसको हटाना ज्यादा इजी है? आर को हटाना ज्यादा इजी है कि एच को हटाना ज्यादा इजी है? तो यहाँ से पता चलेगा किसको हटाना ज्यादा इजी है। तो सीधी सी बात है, एच को एच एक बार, आर दोनों में है, तो किसको हटाऊंगा? एच को। तो एच को जब हटाऊंगा तो क्या बनेगा? a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये एच को उठाऊंगा, यहाँ रखूंगा। v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये पाई और ये पाई कैंसल, आर एक बार कैंसल, ये आर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो हाफ ऑफ ए आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएट कर लेता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू आर। हाफ कांस्टेंट ए आर का डिफरेंशिएशन, ए 2 पाई आर क्यूब का 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इसने सिंपल फंक्शन का डिफरेंशिएट किया,
0 के साथ इक्वेट किया तो आपको स्टेशनरी पॉइंट मिला। कौन सा मिला? a इक्वल टू 6πr²। फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट काम करेगा नहीं क्योंकि वेरिएबल है तो डबल ऑर्डर से काम करते हैं, d²v/। और जबकि डबल डिफरेंशियल का आंसर क्या आना चाहिए मैं पहले तो बताओ, क्योंकि आपको लाना क्या है, वॉल्यूम क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो मेरा डबल डिफरेंशियल का आंसर लेस देन 0 लाना है। अगर नहीं है तो आपकी कुछ गड़बड़ है, वो आएगा ही लेस देन 0, तभी तो बोल पाओगे मैक्सिमम। तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा हाफ कांस्टेंट, a का डिफरेंशिएट 0 कांस्टेंट है ना, -6πr² -12πr। तो ये तो कंफर्म हो गया लेस देन 0, रेडियस कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। तो आपका डबल डिफरेंशियल नेगेटिव है तो क्या पता चल गया? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कब? तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आया, बट कब आया? when s is equal to when a equal to 6πr²। कब आया मैक्सिमम वॉल्यूम? जब a किसके बराबर है? 6πr²। इस a इक्वल टू 6, अब लास्ट में प्रूफ ये करना है तो हो जाएगा ना। a मिल गया, यहाँ पुट कर लेता हूँ जो गिवन था। अगर इसमें पुट कर लेता हूँ a की जगह पर 6πr² - 2πr² डिवाइडेड बाय 2πr, तो 6πr² में से 2πr² गया तो क्या बचा? 4πr² डिवाइडेड बाय 2πr, पाई कट 2 to the 4 r कट, तो s इक्वल टू 2r। जो आपको प्रूव करना था यहाँ तक प्रूव करूंगा तो मुझे अपने पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन आ रहा है समझ में कैसे करना है? दो ही चीजें, किसका डिफरेंशिएट करना और क्या गिवन, ये आपको पता चलना। नेक्स्ट क्लास में आओगे तो आप लोगों को क्या करके लाना है मैं आपको बताती हूँ पूरी एक्सरसाइज। उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन मत करना, लास्ट वाला नहीं, लास्ट वाला नहीं, 26 वाला मत करना। तो बाकी आप लोगों को सारा करना। अगर कोई नहीं बनेगा तो क्लास में डिस्कस करेंगे, हो सकता है कोई 1-2 नहीं भी बने, राइट। बट 12 तो बन ही जाएंगे क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी फंक्शन दिया ही हुआ है। तो उसके बाद भी काफी सारे बन जाएंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि कैसे सोचना, ठीक है। ये थर्ड एक्सरसाइज सब लोग आओगे नेक्स्ट क्लास में तो खत्म करके लाओगे, वरना छुट्टी ले लेना उसे ना।